वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो दिखाई कैसा देता है चार्ट के ऊपर। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है उस फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है यानी इसके जो काम करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो एडवांस फ्लो कैंडलस्टिक पैटर्न है कि बेरिश कैंडल है, बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और ये जनरली अप ट्रेंड में ही बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसके बनने से पहले जो ट्रेंड होगा होगा वो अप ट्रेंड होगा, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसके बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। ओके, तो यानी कि जो डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी कब इंक्रीज होंगी वो ये कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए इस इमेज के अंदर ये 3 कैंडल से मिलके बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, और जो ये तीनों की तीनों कैंडल होंगी बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल्स होंगी। ओके, अब बात करते हैं कि फॉर्मेशंस की। जो सबसे पहली कैंडल होगी हमारी वो एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी। लॉन्ग बुलिश कैंडल कहने का मतलब क्या है, इसकी बॉडी होगी थोड़ी बड़ी होगी। ओके, और इसकी जो लोअर विक होगी वो बहुत छोटी होनी चाहिए, नहीं भी होगी तो भी चलेगा। ओके, तो यानी कि जो लोअर विक है वो छोटी होनी चाहिए। ओके, अपर विक जो है इसकी, जो इसकी ऊपर वाली जो विक है ये थोड़ी बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में, छोटी वाली विक के कंपैरिजन में। ओके, अब बात करते हैं सेकंड कैंडल की। जो सेकंड कैंडल होगी उसका साइज मीडियम होगा। ओके, ये देखिए लॉन्ग साइज की कैंडल है और ये मीडियम साइज की कैंडल होगी। ओके, और इसकी जो ये ओपनिंग होगी यहाँ पे ओपन प्राइस होगा, क्योंकि एक ग्रीन कलर की कैंडल है, बाइंग कैंडल है, तो इसका जो ओपन होगा ये वाला ओपन होगा ये नीचे नीचे की तरफ होगा। ओके, तो इसका जो ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस जो है फर्स्ट कैंडल की ये जो क्लोजिंग प्राइस है इससे गैप डाउन होना चाहिए। देखिए फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो इसकी गैप डाउन इसकी ओपनिंग होनी चाहिए इसकी सेकंड कैंडल की। ओके, तो इसी तरह से सेकंड कैंडल की जो नीचे वाली शेडो है या नीचे वाली विक है वो छोटी साइज की होनी चाहिए, नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके, अब इसके बाद क्या है, जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, ये वाली क्लोजिंग है ये फर्स्ट कैंडल के हाई से, मान लीजिए फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ है इससे थोड़ा ऊपर होनी चाहिए। ओके, जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है। अब जो हमारी इस सेकंड कैंडल की विक है, ये वाली विक है, ये विक जो है हमारी फर्स्ट कैंडल की विक से लंबी होनी चाहिए। ओके, यानी फर्स्ट कैंडल की विक छोटी होगी थोड़ी किससे, सेकंड कैंडल की अपर विक से, यानी कि ये वाली जो विक है सेकंड कैंडल की अपर विक है ये बड़ी होगी फर्स्ट कैंडल की अपर विक से। हम बात करते हैं हम थर्ड कैंडल की। ओके, अब जो थर्ड कैंडल की बॉडी होगी वो स्मॉल बॉडी होगी। ओके, पहली की बॉडी लॉन्ग थी, दूसरी की मीडियम साइज थी और तीसरी की स्मॉल बॉडी होगी। ओके, तो इसकी ओपनिंग जो है देखिए यहाँ पे इसका ओपन होगा, तो इसका जो ओपन है वो सेकंड कैंडल के क्लोज से गैप डाउन होना चाहिए। देखिए ना यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई है ये वाली थर्ड कैंडल। ओके, इसी तरह से जो इसकी थर्ड कैंडल की लोअर विक है वो छोटी होनी चाहिए बहुत, या फिर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो भी चलेगा। ओके, तो जब इसकी क्लोजिंग आएगी, ये जो थर्ड कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है ये सेकंड कैंडल के हाई से नीचे रहनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ सेकंड कैंडल का हाई है तो इससे नीचे इसकी क्लोजिंग आई है किसकी, थर्ड कैंडल की। ओके, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि थर्ड कैंडल की जो हमारी क्लोजिंग है ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के आसपास ही रहनी चाहिए। ओके, तो ये था कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किस किस बात का ध्यान रखना है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के, कौन सा, एडवांस ब्लॉक कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, अब एक चीज यहाँ पे रह गई थी कि ये जो थर्ड कैंडल की अपर विक है इन दो कैंडल की अपर विक से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ओके, यानी क्लियर रिजेक्शन शो करेगी कि प्राइस जो है यहाँ तक गया, फिर सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया। ओके, तो यहाँ आके प्राइस जो है क्लोजिंग भी प्राइस नहीं, यानी कि ये जो अपर विक है थर्ड कैंडल की लंबी होनी चाहिए। ओके, एज कंपेयर टू इस सेकंड कैंडल की विक या फर्स्ट कैंडल की विक, इन दोनों विक से ये वाली विक जो है लंबी होगी। साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ से ऊपर वाले लेवल से रिजेक्शन आई है प्राइस के अंदर। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है सेलर्स ने एंट्री कर ली है। ओके, तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन वो कंडीशंस को, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि
ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो इसके बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, उस चीज के चांसेस कब कब बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्क्स वेल एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। मान लीजिए ये जो पैटर्न है हमारा एडवांस ब्लॉक, टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यानी अप ट्रेंड में था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, और जहां पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया वहां पे हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। नियर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न टू वर्क। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कहने का मतलब जहां से जो हमारा प्राइस है वो रिवर्स हो सकता है, तो वहां पे जाके अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां से यहाँ पे डाउन ट्रेंड यानी डाउनवर्ड रैली शुरू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब, अगर ये पैटर्न जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास बने। ओके, ये था सेकंड पॉइंट हमारा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। शॉर्टर द बॉडी ऑफ थर्ड कैंडल more effectively the advanced block pattern is likely to work as a bearish reversal signal। अब इसका क्या मतलब है, इस कैंडल स्टिक की बॉडी जितनी छोटी होगी, देखिए ना, इसकी बॉडी जितनी छोटी होती चली जाएगी, इसकी अपर भी उतनी बड़ी होती चली जाएगी। देखिए ना, मान लीजिए यहाँ पे इस कैंडल का हाई था, ओके, तो इसकी बॉडी जितना डाउन जाएगी, इसकी अपर वीक उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उतनी लंबी होती जाएगी, और अपर वीक जितनी लंबी होगी यानी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन आया है इस कैंडल के ड्यूरिंग। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कैंडल की बॉडी जितनी छोटी होगी, देखिए देख लीजिए यहाँ पे इतनी ये स्मॉल साइज बॉडी है, इससे भी स्मॉल हो जाए तो इस पैटर्न की जो काम करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड रैली आ सकती है, उस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। लो वॉल्यूम और थर्ड कैंडल फर्दर स्ट्रेंथन द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द एडवांस ब्लॉक पैटर्न एज अ बेयरिश रिवर्सल सिग्नल। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए फर्स्ट कैंडल के लिए जो है हमारा वॉल्यूम, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली बुलिश कैंडल लॉन्ग वाली, इसके लिए हमारा वॉल्यूम 100 था। इसके लिए हमारा वॉल्यूम क्या है, जो सेकंड कैंडल है इसके लिए 150 था। लेकिन जैसे ही हमारी थर्ड कैंडल बनी, इसके लिए वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, इसके लिए वॉल्यूम मान लीजिए 50 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टू कैंडल के लिए तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, बट थर्ड कैंडल के ड्यूरिंग वॉल्यूम एकदम से डाउन हो गया, तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी इस पैटर्न बनने के बाद जो एक डाउनवर्ड रैली आ सकती है वो चांसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए ना, ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हुआ है, इस कैंडल के ड्यूरिंग वॉल्यूम जो है हमारा डाउन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये बाइंग आई है, ये वाली जो बाइंग आई है इस कैंडल के ड्यूरिंग, उसके पीछे जो है वॉल्यूम बहुत कम था। ओके, तो यानी कि वॉल्यूम कम था, यानी यहाँ पे जो बायर्स थे वो कम थे, यानी यहाँ पे बाइंग कन्विक्शन कम थी। ओके, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का कन्विक्शन क्या था, कम था, क्योंकि वॉल्यूम कम था इस कैंडल के लिए, तो बायर्स की कन्विक्शन जो है प्राइस को ऊपर लेके जाने की वो कम थी। ओके, तो ये था कि एडवांस फ्लो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट्स पे कैसा दिखाई देगा और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, और किन किन कंडीशंस में इस पैटर्न के काम करने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।